कलेक्टर साहब के गलत नाम लिख दीन बोर्ड में, ए वजह से सीधी के कलेक्टर उनका निलंबित कर दिए। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी से है। एक जने सीधी के बराबर रहे कि एक जने मास्टर साहब कलेक्टर साहब के गलत नाम लिख दीन बोर्ड में, ए वजह से सीधी के कलेक्टर उनका निलंबित कर दिए। लेकिन ऐसा नहीं है, या खबर ऐसा ही कि मास्टर साहब के मस्ती के पाठशाला है, जबकि लड़कन के मस्ती के पाठशाला होती है। यह कहा जाता है कि वह पाठशाला में तरह तरह के खेल कूद के माध्यम से बच्चन का ऊर्जा के साथ शिक्षा के समावेशी शिक्षा दी जाए। लेकिन स्थिति यह है कि मास्टर साहब खुद वह पाठशाला का मस्ती के पाठशाला बनाए लीन, जहाँ पौआ चढ़ाए के आराम गाह बनाए लीन और एक तरीके से कहा जाए छात्रन के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर। अंततः बुरे काम के बुरा नतीजा, मतलब अपने पेशा के साथ गद्दारी करीन, अंततः वो अब निलंबित हो चुके हैं। पूरी खबर लेके आए हैं तबिंद क्षेत्र के ये पहली बघेली न्यूज चैनल बमकनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां प्रपंचक बता दी कि डिहुली नंबर 4 के प्राथमिक विद्यालय के सामने यह मामला जो आबा सामने आबा सरकारी स्कूल के निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए गए। शिक्षक दिनेश प्रसाद कोल पर शराब के नशा में स्कूल और विद्यालय परिसर में शराब रखे के आरोप लगे। मामला के वीडियो सामने आए के बाद प्रशासन के द्वारा जांच कराई गए और जांच में शिक्षक के जो है स्कूल में सोबत पाए जा विद्यार्थियों के कम उपस्थिति जैसा बात सामने आई है। मामला में आरोप सामने आवा है कि शिक्षक 4 महीना में महज 13 दिन स्कूल पहुंचे हैं, जबकि उनका यह अवधि में 52,800 वेतन जारी किया गया है। अब सवाल यह है कि अगर शिक्षक की उपस्थिति इतनी कम रही तब वेतन जारी होने से पहले उपस्थिति की जांच कौन स्तर पर है। ग्राम निवासी गयासुद्दीन अंसारी के द्वारा शिक्षक के वीडियो बनावा वीडियो और शिकायत के बाद मामला अधिकारी तक पहुंच गया और मीडिया के रिपोर्ट के दौरान शिक्षक स्कूल के अंदर पहुंचे रहे। शराब सेवन के सवाल पर पहले इनकार करी, बाद में स्कूल में शराब की बोतल ले आउट तथा कबो कभार शराब पिए के बाद स्वीकार करे के मामला सामने आवा। विद्यालय के दूसरे शिक्षक अशोक कुमार शर्मा के द्वारा कहा गया कि दिनेश प्रसाद कोल पर लंबे समय से शराब के नशा में स्कूल और नियमित रूप से अनुपस्थित रह के आरोप लगाए गए। उनके अनुसार यह संबंध में अधिकारियों से शिकायतों की गई। अब जांच के बाद सीधी कलेक्टर विकास मिश्रा के द्वारा शिक्षक का तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन के द्वारा शराब के सेवन करके विद्यालय आवे के आरोप का गंभीर कदाचार माना गया। निलंबन अवधि में शिक्षक के मुख्यालय सिहावल जनपद पंचायत मुख्यालय निर्धारित किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह पूरी खबर में यह है कि आखिरकार यह शिक्षा व्यवस्था पर लगातार प्रश्न चिन्ह लगी रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कूल चले हम, ये तमाम जो योजना आई शिक्षा विभाग के जोने का यह कहा गया कि बड़ी रिमार्केबल योजना है। मतलब इन योजना से साक्षरता के दर पूरे प्रदेश में बिल्कुल द्रुत गति से, मतलब बड़ी तेज रफ्तार से बढ़ा। लेकिन यह रफ्तार जो बनी है का वास्तविक रफ्तार है या महज कागज में, कहे कि स्कूलन के भवन के हालत एम ठीक है, यह मास्टर की गलती है, लेकिन स्कूलन के वातावरण का अपना दिखे हैं। जाप तक करिहा तक अपना का चारा मिली स्कूलन में बरसात के वक्त में, वह स्कूल जो छत चुई रही है, दीवार इतनी सिधंगी लग चुकी है कि कबो भरभराए के गिर सकत है। कई एक बेहादसा हो चुके हैं। तो का उन स्कूलन पर नजर डाला जी। विद्यालय में आखिर बच्चन की उपस्थिति कम का है, एहू पर कबो जोर दीनगा। महतारी बाप के अपने लड़का बच्चन का मार डाले, कम से कम अनपढ़ रही जिंदा तो रही, यह सवाल है। लेकिन इस सवालन के जवाब न प्रशासन का खोजे के टाइम है, कहे कि सब हादसा के इंतजार में रहत कि यदि हादसा हुई ओके बाद बड़ा एक्शन हुई। प्रदेश सरकारों में जो है शोक पत्र जारी करी कि हम बड़ा दुखी हैं, अधिकारी अफसरों में खूब नियम कायदा के हवाला दे ही, खूब जांच पड़ताल करी। लेकिन हर साले बरसात होती, हर साले जर्जर भवन दिखाए जाते, लेकिन इन भवनन का दुरुस्तगी कब, यह एक बड़ा सवाल है। तो ठीक है, शिक्षक के मस्ती के पाठशाला का तब बंद कर देगा। हालांकि अब उनकर मस्ती बंद होती या नहीं बंद हो यह तो आवे वाला वक्त बताई। लेकिन प्रशासन का एवं और ध्यान दे चाहिए कि आखिरकार का सिर्फ ही शिक्षक या व्यवस्था के जिम्मेदार हैं या फिर पूरी सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था ये तमाम दुर्व्यवस्था के या जौने तरीके से पूरी तरीके से यह शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है। जब नींव कमजोर हो रही है तो बिल्डिंग कऊ में बनी। पहली से 8वीं तक के पढ़ाई के जब प्रॉपर माहौल
अच्छा माहौल बच्चन का न मिली तो कल्पना करी कि 8वीं के बाद उनका स्तर का सवाल बड़े हैं। लेकिन उम्मीद है कि सीधी कलेक्टर जो उम्मीदन पर खरे उतरे खातिर पहुंचे हैं सीधी एहू के अपन नजर इनायत करी। तो रखा बापन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का संज्ञान मैंने ले लिया है, इसको उनको तत्काल निलंबित कर रहे हैं हम लोग। ऐसे लोगों का हमारे सरकारी व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है और उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। साथ में अभी मुझे ये भी संज्ञान में आया है कि वो कई दिनों से विद्यालय से अनुपस्थित है, तो वे भी निकलवाएंगे कि उनको वेतन तो नहीं मिल रहा और मिला तो उसकी जवाबदेही किसकी। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग